इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है।
देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर संतान सागर जी महाराज की। एक बार भगवान ने घोषणा कर दी, जिसको जो चाहिए मुझसे ले लो। लाइन लग गई और जिसने जो मांगा भगवान ने दिल खोल कर दिया। लेकिन वो एक चीज को अपने पांव से दबाए हुए थे, वहां से हिल भी नहीं रहे थे। स्वर्ग के देवता ने पूछा, भगवान आपने इतनी उदारता दिखाई, जिसने जो मांगा वो आप दे रहे हो, लेकिन ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे आपने अपने पांव के नीचे दबा रखा है? भगवान ने कहा कि अभी तक मैंने मनुष्यों को जो कुछ भी दिया है वह सब कुछ मनुष्य अपने प्रयत्नों से प्राप्त कर सकता है, मेरे बिना भी। मनुष्य ने जो चीजें मांगी मैंने सब दी, उन सब चीजों को मनुष्य अपने प्रयत्नों से पा सकता है, लेकिन जिसे मैंने अपने पांवों के नीचे दबा रखा है ना, वो मनुष्य के बस की बात नहीं है। उसके लिए मनुष्य को मेरे चरणों में आना ही पड़ेगा। पूछा, भगवान आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसे आपने अपने पांवों के नीचे दबा रखी है? भगवान ने कहा, वो है शांति। सब चीजें संसार में मिल सकती है, पर एक शांति है जो भगवान के चरणों में ही मिलती है। और जिसे सत्य का भान होता है, वो पूरा जीवन भगवान के प्रति, धर्म के प्रति, गुरु के प्रति समर्पित रखता है। बंधुओं, ये जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है। संसार की सारी बाह्य उपलब्धियां बाह्य जगत से प्राप्त हो सकती है, लेकिन अंदर की शांति केवल तब और तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति अपने भीतर के परमात्मा से जुड़ता है, उसके हृदय में आध्यात्मिकता का प्रकाश प्रकट होता है। सबको शांति चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कहाँ आना पड़ेगा? भगवान के चरणों में। बस दो ही रास्ता है, या तो अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर लो, और यदि ये संभव नहीं है तो भगवान के चरणों को अपने हृदय में विराजमान कर लो। और कोई रास्ता नहीं। ये स्वाभाविक है कि हर पल तुम भगवान के चरणों में नहीं रह सकते, क्योंकि तुम संसारी हो। ये तुम्हारे बस की नहीं है कि हर पल तुम भगवान के चरणों में रह सको, लेकिन ऐसा संभव नहीं है तो भी निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान के चरणों में न रह सको तो कोई बात नहीं, भगवान के चरणों को हृदय में अंकित रख लो। और भगवान के चरणों को अपने हृदय में अंकित करने का नाम ही श्रद्धा भक्ति है। अपने अंतरंग में ऐसी श्रद्धा हो जो कहीं भी हो, दृष्टि भगवान के प्रति हो। धर्म की शुरुआत श्रद्धा से होती है। देव गुरु धर्म के प्रति समर्पण, देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा, देव गुरु धर्म के प्रति भक्ति और देव गुरु धर्म के प्रति सेवा का भाव हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। अपने जीवन में वही श्रद्धा जगा के रखनी चाहिए। दमोह वाले ओम, दमोह वाले इस अर्थ में बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको बड़े बाबा के चरण पखारने का मौका मिला। गुरुदेव ने दमोह को बड़े बाबा का प्रवेश द्वार कहा, और गुरुदेव का दमोह वालों पर भरपूर आशीर्वाद रहा। और ये आशीर्वाद इसलिए भी रहा कि आप लोग उसके हकदार थे।
दमोह की समाज ने पूरे समय में गुरुदेव के चरणों में ही नहीं, धर्म के प्रति अपना श्रद्धा भाव, समर्पण भाव प्रकट किया है और उसका ही लाभ मिला। मैं तो समझता हूँ वही पुण्य था कि गुरुदेव के आचार्य पदारोहण दिवस को भी, आचार्य पदारोहण महोत्सव का योग भी कुंडलपुर में मिला। आप लोगों की श्रद्धा भक्ति किसी से अनजानी नहीं है। आज भी इस बिगड़े मौसम में आप लोगों ने जो उत्साह दिखाया है वह इस बात का प्रमाण है कि आपकी श्रद्धा के आगे बाहर की कोई बाधा नहीं बन सकती। अपने अंदर ऐसी ही भावना बना के रखिए और उसी तरह लगे रहिए। बस मन में एक भाव रखिए, मात्र भावना मम रही, टूटे कर्म संयोग और देव शास्त्र गुरुदेव का सदा मिले शुभ योग। दमोह आने का योग बना। सब लोग कह रहे थे महाराज इस बार आपने मुख्य शहर को छोड़ दिया। हम लोग तो सोचते थे नन्हे मंदिर, हमने कहा भैया नन्हे मंदिर तो सब जगह हम लोग हमेशा आते ही हैं, लेकिन जब नन्हे मगर मंदिर वाले वहाँ से उठ करके बाहर जाने लगे तो महाराज बाहर आ जाए तो क्या बात है ना बंधुओं। ऐसे तो पूरी समाज जुड़ी, सब लोग समय समय पर अपनी भागीदारी देते रहे हैं, लेकिन इस बार नेमी नगर आने का एक कारण था। आपके यहाँ का एक युवा, ये खड़ा है, जब से कुंडलपुर का महोत्सव हुआ अपना पूरा जीवन समर्पित करके रखा और ये रोज भावना बहता था कि महाराज दमोह आपका आना चाहिए, योग दमोह आना चाहिए। और इस बार हम चाहते हैं नेमी नगर। हमने सोचा तो था कि 2 दिन दमोह को दे, लेकिन रास्ते में समय निकल गया, मार्जिन बचा नहीं, तो हमने सोच लिया था कि इस बार दमोह जाए तो इसको, इस नेमी नगर को लाभ जरूर देना है। आज वही योग बना, लेकिन कहने को हम नेमी नगर में आए हैं, पूरा दमोह यहाँ पर उमड़ा दिख रहा है। भावनाएं सबकी है, कहीं भी आओ कहीं भी जाओ, लाभ सबको लेना है। और मैं तो ये मानता हूँ कुंडलपुर भी दमोह ही है। हमारे जीवन में 2 तरह की धारा है। एक वह जो अपनी दिशा में गतिमान होकर परिपूर्णता को प्राप्त होती है, और दूसरी वह जो दिग्भ्रमित होकर नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। समझने के लिए जैसे नदी की धार बहती है, अपने लक्ष्य से अनुबंधित होकर सतत प्रवाहित होती है, तो वह धारा विशाल सागर में परिवर्तित हो जाती है। वही नदी की धार यदि कहीं एक जगह रुक जाती है, उसका प्रवाह बंद हो जाता है और वह नदी न होकर एक पोखर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। सतत प्रवाहित होने वाली नदी सागर का रूप धरती है, तो ठहर जाने वाली नदी पोखर में परिणत हो जाती है। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। यदि हमारे जीवन में सतत प्रवाहशीलता हो, तो हम अपने इस क्षुद्र जीवन को विराट स्वरूप प्रदान करने में समर्थ हो सकते हैं। उसकी जगह यदि हमारे जीवन का प्रवाह रुक जाए, तो हम अपने पूरे विराट जीवन को यूं ही क्षुद्र बना लेते। हमारे ऊपर है कि हम क्या कर रहे हैं। और इसके लिए हमारे यहाँ एक बात कही गई कि मनुष्य को आगे बढ़ना है तो वह
कर्मशील बने, उद्यमी बने, उत्साह से भरपूर रहे, अपने जीवन के क्रम को सतत आगे बढ़ाने के लिए उल्लसित रहे, उत्साहित रहे। हम अपने अंदर झांक कर देखें, मेरे अंदर की परिणति क्या है। एक परिणति ये है कि कुछ भी हो मुझे आगे बढ़कर अपने लक्ष्य को पाना है, और दूसरी परिणति है कि चलो जो हो रहा है होने दो। हम किस परिणति में बोलो? जो आगे बढ़ने के लिए उत्साहित होता है उसको बोलते हैं कर्मठ, और जो ऐसे ही बने रहता है उसको बोलते हैं अकर्मण्य। अकर्मण्य यानी निकम्मापन, निठल्लापन, निष्क्रियता, जीवन में जैसा उत्साह होना चाहिए उसका अभाव। हम देखें हमारी स्थिति क्या है। हमें अपने भीतर की अकर्मण्यता को पहचानना है। कहने को हम भले अपने आप को बड़े कर्मठ व्यक्ति के रूप में मान लें, लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है कि हम कर्मठ होने की जगह भी अपने अंदर अकर्मण्यता को पालते रहते हैं, जो हमारे जीवन के लिए ठीक नहीं रहता। जो काम करने योग्य समय में भी अपना कर्तव्य न करे, योग्य समय पर जो अपना कर्तव्य न करे, वह आलसी और अकर्मण्य कहलाता है। अपने मन से पूछो, मेरे द्वारा जो करने योग्य कार्य है वो मैं समय पर करता हूं या टाल मटोल कर देता हूं। दुनिया में जितने भी सफलतम लोग हैं, आप उनके जीवन में झांक कर देखेंगे तो उनके अंदर एक ही बात, काम करके ही दम लेंगे। और कुछ है, हाँ सब जो हो रहा है चल रहा है, चलने दो, उससे काम नहीं होगा। 4 सूत्र हैं जो अकर्मण्यता के स्वरूप को उद्घाटित करते हैं। सबसे पहला, अकर्मण्यता का अर्थ केवल शारीरिक आलस्य नहीं, मानसिक निष्क्रियता है। आलसी उसको बोलते हैं जो कुछ करना नहीं चाहता है, बैठा रहता है, निठल्ला रहता है। लेकिन अकर्मण्यता जब हावी होती है तो शारीरिक आलस के साथ मानसिक निष्क्रियता भी बढ़ जाती है। सब ठीक है, छोड़ दो, चलेगा। हमारे अंदर ऐसी परिणति तो नहीं है। संत कहते जीवन को ऊंचा उठाना है तो अकर्मण्य नहीं, कर्मी योगी बनने का लक्ष्य रखो। यदि तुम चीजों को बस जो जैसा चल रहा है चलने दो, तो तुम अपने जीवन में जो अर्जित करना चाहते हो या जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ उसे हासिल नहीं कर पाओगे। यदि अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, जीवन को चरम ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हो, अपने जीवन के मूलभूत उद्देश्य को हासिल करना चाहते हो, तो मन में सतत उत्साह रहना चाहिए काम करके आगे बढ़ने का। दूसरा लक्षण है कर्म के समय तटस्थ रहना, अपनी क्षमता को नकार देना। जो हो रहा है देखते हैं, हम क्या कर सकते हैं, चलो चलने दो। नहीं, जब हम कोई काम करें तो अपनी शक्ति, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता को उद्घाटित करे, विकसित करे, उसका भरपूर इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य को साकार करने का प्रयत्न करे। क्षमता न होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर क्षमता के अनुरूप काम न करना बहुत बुरी बात है। अपनी जितनी क्षमता है उसका दोहन करो, अपनी जितनी योग्यता है उसे उद्घाटित करो, उसे सही दिशा में नियोजित करो, तब जीवन उपलब्धि में जाएगी। कुछ लोग हैं जो होगा देखा जाएगा, क्या, चलो जो होगा देखा जाएगा। ये भी अकर्मण्यता को बढ़ाने वाली बात है। जो होगा देखा जाएगा, ये दिमाग से हटाओ।
जो मैं चाहता हूं वो मुझे करना है, ये अपने दिमाग में बिठाओ। क्या होगा इसमें चित्त को उलझाने की बजाय क्या करना है इसे मन में बिठाओ, आगे बढ़ोगे। जीवन में जितने भी लोग हैं वो यही करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखना चाहिए और ये दिमाग में बिठाना चाहिए कि मैं स्वयं अपना करता हूं, मैं स्वयं खुद का भाग्य विधाता हूं, है ना। बहुत सारे बच्चे ढंग से पढ़ाई नहीं करते, परीक्षा हो गया चलो दे आओ, पेपर जो होगा देखा जाएगा। अरे ऐसे करोगे तो कदाचित खींचतान के पास भले हो जाओ, लेकिन जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ढंग से पढ़ें, मुझे पढ़ करके न केवल परीक्षा में परिणाम प्राप्त करना है, अपितु जीवन में कुछ अच्छा अर्जित भी करना है, कुछ अच्छी सीख भी पाना है। ये ध्येय और दृष्टिकोण जिस मनुष्य के मन में बैठ जाता है वो कभी भी घबराता नहीं। हमेशा ध्यान रखना, अपने योग्य पुरुषार्थ करना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। ये उदारता नहीं, ये अकर्मण्यता है। हम जो करेंगे वही होगा, ये धारणा अपने मन में बनाओ, तब अपने जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब इसका कारण क्या है? कुछ जो लोग काम करते हैं उनकी टेंडेंसी ऐसी होती है, क्यों व्यक्ति अकर्मण्य होता है? आज लोगों में अकर्मण्यता बढ़ाने के लिए एक ऐसा दर्शन बहुत ज्यादा प्रचारित होता जा रहा है, वह सब कुछ पहले से तय है, मैं क्या कर सकता हूं, जिसको आप लोग बोलते हैं नियतवाद का दर्शन। जो जो होना है सब पहले से तय है। इस दर्शन ने, इस दृष्टिकोण ने हमारी पूरी युवा पीढ़ी को निठल्ला बना दिया, अकर्मण्य बना दिया। उसके अंदर जो स्वयं को आगे बढ़ाने की क्षमता थी उसे मंद कर दिया। उसकी कर्मठता, क्रियाशीलता, उत्साह और उमंग को छीन कर दिया। हमें इससे बाहर निकलना होगा, हमें इससे बाहर निकलना होगा। एक बार एक युवक मेरे पास आया, बोला महाराज जी हमने सुना है कि जो कुछ होना है सब भगवान के ज्ञान में पहले से झलक गया, भगवान तो सर्वज्ञ। हमने कहा भगवान तो सर्वज्ञ, तो महाराज जी हमारा जो कुछ होना है, हो रहा, हुआ है और हो रहा है सब तो भगवान के ज्ञान में, भगवान तो त्रिकालज्ञ है। हमने कहा त्रिकालज्ञ है, तो महाराज जी जब सब कुछ होना है, हो रहा है, सब भगवान के ज्ञान में आ ही गया है, तो हम प्रयास क्यों करें? हम प्रयास क्या करें? सब कुछ होना है, जो होना है सो होना है। मारीच को 363 मत फैलाना था, ये भी तय था, और उन्हें महावीर बनना था, ये भी तय था। दीपायन को द्वारिका जलाना था, ये तय था। सो चला, जो होना है सो है। मैंने कहा भैया तुम्हारी बात अपनी जगह सही हो सकती है, पर मुझे तुम्हारी बात से ज्यादा भगवान की बात अच्छी लगती है। भगवान ने हमारे लिए क्या कहा इसको तो देख। भगवान ने कहीं ये कहा क्या कि तू कुछ कार्य का उद्यम मत कर, जो होना है सब मेरे ज्ञान में है? भगवान ने ऐसा कहा क्या? किसी तत्वोपदेश में ऐसी कोई बात आई कि जो होना है सब मेरे ज्ञान में, तू तटस्थ होकर बैठ जा, कुछ मत कर? भगवान ने ये कहा कि यदि तुझे अपना कल्याण करना है तो परिवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। अगर तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो सामान्य को अंगीकार कर, रत्नत्रय को धारण कर, मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हो, पुरुषार्थी बन, उद्यम कर, आगे बढ़। ये किसका उपदेश है? भगवान का उपदेश। तो भगवान के ज्ञान में क्या है इससे हमें कोई प्रयोजन नहीं, भगवान के उपदेश में क्या है हमारा प्रयोजन तो केवल उससे है, और हमें उसे ही अपना करके चलना चाहिए। भगवान ने कहा कि तुझे आगे बढ़ना है तो अशुभ से हट करके शुभ का आलंबन ले, पर से हट करके निज में रमने का अभ्यास कर, राग भाव को त्याग कर बीच राग भाव में आगे बढ़।
आलस को समाप्त करके उत्साह और पुरुषार्थ को जगा। ये है ना। तो ये जो है, जो होना है सब फिक्स है। ये चीजें दिग्भ्रमित करने वाली। एक युवक एक बार मेरे पास आया, उसकी मां इस बात की गाढ़ श्रद्धानी थी कि जो कुछ होना है सब तय, सब भगवान के ज्ञान में। पिता नहीं थे, मां शिक्षिका थी। बेटे को मां की यह प्रवृत्ति पसंद नहीं थी। महीना आया, तनख्वाह आई। तनख्वाह मिलने के बाद मां ने बेटे को महीने भर का राशन पानी लाने के लिए पैसे दिए। वो लड़का सीधे मेरे पास आ गया 250 किलोमीटर दूर, मां को बिना सूचना दिए। मुझे भी नहीं मालूम, 5 दिन से था। ये पुरानी बात है, उस समय मोबाइल नहीं था, 1994 की बात, 90 की बात। वो मेरे पास आ गया, आता जाता था, हमेशा आता जाता था। तो हमने कहा रूटीन में आया गया होगा, कोई बात नहीं। 5 दिन तक उसने घर में कोई सूचना नहीं दी और घर पूरे लोग बिल्कुल घबरा उठे कि बेटा कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। मालूम पड़ा कि यहाँ है। मां घबराए हुए आई और आकर के पूछी कि बेटा तू यहाँ क्यों आ गया और कोई सूचना नहीं दिया, हम कितने परेशान हो गए। बेटे ने कहा मां परेशान क्यों हुई, ये सब तो भगवान के ज्ञान में पहले से झलका हुआ। तू परेशान क्यों हुई, ये सब भगवान के ज्ञान में पहले से झलका हुआ था। अगर तेरा इस पर श्रद्धा है तो तुझे रोना नहीं चाहिए था। मैं तो ये देखना चाहती थी कि तू ये बातें केवल शास्त्र की गद्दी में बोलती है या जीवन में भी उतार। ओम साथ केवल शास्त्र की गद्दी में बोलती है या वहीं से केवल शास्त्र की गद्दी में बोलती है, जीवन में भी उतारना चाहती है। यदि जीवन में उतारना चाहती है तो फिर ये दिखना चाहिए ना। ऐसे लोगों के लिए हमारे शास्त्रों में भी वर्णन आया। तोरणमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में एक बड़ी अच्छी बात कही। किसी ने कहा कि जो कुछ होना है सब पहले से तय है, झमेले में क्या कहना, सब जैसे होनहार होगी तो होगा। तो उन्होंने कहा जब तेरा यहू श्रद्धान है तो किछु भी कार्य ने का उद्यम मत कर, तो खान पान व्यापार आदि में तो उद्यम करे। और यहाँ होनहार बतावे हैं, सो जानिए है तेरा साचा श्रद्धान यहाँ है नाही, झूठे माता झूठी माना दिखते बातें बनावे। कह रे भाई तेरा यही श्रद्धान है तो कुछ मत कर। तू खाने पीने में तो उद्यम पर विश्वास करता है, व्यापार में तो उद्यम पर विश्वास करता है, और धर्म के क्षेत्र में आता है तो होनहार का रोना रोता है। तो तू सच्चा धर्मी नहीं है, तेरा कंसेप्ट झूठा है। तू केवल धर्म के आवरण में अपने अभिमान को पुष्ट कर रहा है। मुक्त होइए, इस दर्शन से मुक्त होइए। फिर दूसरा कारण है कर्तृत्व का भाव। अरे मेरे करने से क्या फर्क पड़ेगा, क्या पड़ेगा, जो पड़ेगा वो मेरे से ही पड़ेगा। मेरे करने से क्या फर्क पड़ेगा, ये सोच हमें भटकाती है। धारणा ऐसी होनी चाहिए कि जो होगा मेरे करने से होगा, क्योंकि मेरा उद्धारक केवल और केवल मैं हूं। मैं पर का कर्ता भले नहीं हूं, पर निज का कर्तृत्व तो मेरे साथ है। ऐसा काम करे जिसमें कर्म का वर्ण हो और जीवन का स्तवन हो। अपने कर्म को पूजा माने, आगे बढ़े और अपने कृतित्व को अपने जीवन की साधना बनाए, ताकि अकर्मण्यता से मुक्ति पा सके। छोटा सा भावना योग, इस अकर्मण्यता के निवारण के लिए मेरे साथ आप सब करें। आंखें बंद कर ले, सहज आती जाती सांसों का एहसास करें। मन को परम प्रसन्नता से भरकर प्रभु परमात्मा के चरणों में अपनी ओर से कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करते हुए नमन वंदन करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि
कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी दृष्टि दे कि मैं अपने कर्तव्यों में स्थिर रह सकूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है।